नहीं, दाढ़ी साहब, दाढ़ी बड़ी हो गई, बाल भी पक गए, सारे कर्म हो गए और सर के पसीना पैरों पर आ गया। लेकिन इसके बावजूद तो फिर आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि पिछले 1 साल के अंदर में ये पार्टी कितने लेवल पर टूटी है। कौन बड़ा नेता बचा अब इनके पास? मुद्दे पे आइए ना, किस क्षेत्र से मुद्दे पर आइए। आलोक जी कह रहे हैं, आलोक शर्मा, अगर बजट इतना अच्छा है तो 50 नेता क्यों उतारने पड़ रहे हैं आपको? सर, हमारे बजट इतने अच्छे हैं, जनता के बीच जाकर हम जो है बड़े गर्व के साथ जनता को बताने की स्थिति में है कि आपके लिए, देश के हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर प्रदेश के लिए इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। सबके जो है प्रोग्रेस के लिए, सबकी उपलब्धि के लिए दिया गया है। जब हमारे पास ये कहने के लिए, तब तो हम जा रहे हैं जनता के बीच। यदि आपके पास इसके अगेंस्ट कोई चीज होती तो आप जनता के बीच जाते। आप क्या एक दिन तक आपने जो भी, क्योंकि विरोधी है तो आपको विरोध करना, विरोध किया। दूसरे दिन आपको समझ आया कि पूरा देश ये जो है वाहवाही कर रहा है, पूरा मध्यम वर्ग से लेके जो निम्न वर्ग है या अपर वर्ग है, सब कह रहे हैं, औद्योगिक घराने कह रहे हैं कि साहब बजट बहुत अच्छा आया और ये बजट जो है आने वाले जो है भविष्य के का बजट है हमारे लिए, जो हमको दिशा देगा। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद इनको लग रहा है कि हम क्या करें। तो इनके पास जब ये तो भाग गए वो दूसरे अडानी पता नहीं क्या क्या लेकर। इनकी आज क्षमता ये नहीं है कि ये संसद के अंदर बैठकर राष्ट्रपति अभिभाषण पर और बजट पे चर्चा कर सके। आज के शर्मा वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवाना चाहते? मेरी बात सुनिए ना पहले, मानक जी। हमेशा से सिस्टम रहा है इस सदन का और परंपरा भी रही है कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण होता है और बजट प्रस्तुत होता है, उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसकी खुली चर्चाएं होती हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, उसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है, आप यही गाते रहिएगा। लेकिन आप सदन तो चलाइए, बहस तो कीजिए, उसमें आइए तो कम से कम सदन। मतलब आप अडानी पर चर्चा के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि आपको पता है, तो ये कह रहे हैं कि आप भाग रहे हैं चर्चा से। नहीं, मैं कह रहा हूं, सुन सर, मेरी बात सुनिए ना। एक जो है संसद की एक सिस्टम है ना, मर्यादा भी तो है ना, एक तरीके भी तो है उसके। जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण खत्म होता है, बजट इतने वर्षों का उठा के देखिए, एक उदाहरण बताइए कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित करके कोई अलग बहस की गई हो। तो अच्छा, दूसरी, राष्ट्रपति अभिभाषण में स्वतंत्रता है आपको पूरी कि आप देश के राजनीतिक विभिन्न विषयों पर बात कर सकते हैं। तो आप खुल के बोलिएगा ना साहब। 3-3 दिन तक बहसें होंगी आराम से, आपके भी 15-20 स्पीकर होंगे। आप आइए वहां, यही आप गाते रहिए, जो आपको ढपली समझ में आइए बजाइए। आलोक शर्मा बोलिए। मानक जी कि आलोक शर्मा, सुनीता के शर्मा तो चैलेंज कर रहे हैं, आइए पार्लियामेंट में चर्चा करिए, अडानी उठाना है, जो भी मुद्दा उठाना है उठाइए।